अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में जो अंडर डिस्कशन टॉपिक है वो PTB मैथ्स का है, 10th का मैथ है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमें लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये पढ़ रहे हैं हम, और ये लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट टाइम आपने लीनियर इक्वेशंस की टोटली इंट्रोडक्शन ली थी और फिर उसको हाउ टू सॉल्व देखा था, कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो उसके सॉल्यूशंस थे उसका सम अप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती हैं। देखिए आज के लेक्चर में इसमें है रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन। तो एक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके 3 रूल्स आपके साथ शेयर हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये 3 रूल्स अप्लाई करके ही उन इक्वेशंस को सॉल्व किया गया था। रिटन फॉर्म में आपको दे रहे, सम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड्स। तो एक इक्वेशन हमारे पास है और वो वेरिएबल से अटैच है, तो देखा जाएगा उसका क्या रिलेशन है वेरिएबल के साथ। अगर प्लस है तो जैसे बताया गया था कि वो सब्ट्रैक्ट होकर दूसरी साइड पे जाएगी, और अगर सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, तो वो ऐड होकर दूसरी तरफ जाएगी। तो यही लिखा है कि कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द इक्वालिटी। यानी इसकी जो इक्वालिटी है जिस पर ये इक्वेशन कहलाती है उसमें कोई चेंजिंग लाए बगैर हम फ़ारिग करेंगे वेरिएबल को उस कांस्टेंट से जो कि उसके साथ ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ताकि हम एट द एंड उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। आगे है बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी मल्टीप्लाइड बाय अ सेम नॉन ज़ीरो नंबर। तो अगर फ्रैक्शन में हमारे पास कोई वैल्यू है तो फ्रैक्शन उसकी ख़त्म करने के लिए हमें सेम नंबर से बोथ साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो सेम नंबर असल में क्या है, वो एलसीएम होता है। तो इस एलसीएम से इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इसमें भी इक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। थर्ड है बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मे बी डिवाइडेड बाय अ सेम नॉन ज़ीरो नंबर। तो समटाइम्स जो है हमें जिस तरह मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करके एक नंबर जो फिर हमें सॉल्यूशन मिलता है वेरिएबल का। बहरहाल ये तीनों जो केस हमारे सामने लिखे हैं इन्हीं को यूज़ करके हम फर्दर क्वेश्चंस भी करेंगे। तलबाई कराम, तो बुक में से एक क्वेश्चन उठाते हैं और इस पर ये रूल्स देखते हैं कहाँ तक अप्लाई हो रहे हैं, ताकि हम इनके मुतालिक अच्छी तरह से जान सकें। क्वेश्चन है 2 इंटू 7x माइनस 6। इसमें 2 जो है वो मल्टीप्लायर है जो बोथ इनर वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई होगा। इक्वल किसके है, 3 इंटू 1 प्लस 3x। अब ये क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे भी वेरिएबल मौजूद है और राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल मौजूद है, और वेरिएबल ही की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मींस के वी हैव टू बी एक्यूरेट इन सॉल्यूशन। तो ये रूल्स अप्लाई करते हुए हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2 इंटू 7x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 2 है ये 7x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 जो है ये 6 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो ये 3 जो है ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 3 है अंदर ब्रैकेट में 3x से भी मल्टीप्लाई होगा। अब सिंपलीफाई करेंगे, 7 2s are 14x माइनस 6 2s are 12 इज इक्वल 3 प्लस 3 3s are 9x। जी, तो अब वैल्यूज़ जो हैं, जो वेरिएबल हैं, वो एक साइड पे ले आएंगे
और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। तो सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, हम इस 9x को इधर लाना चाह रहे हैं, तो ये 9x कैसे इधर आएगा, ये असल में सेम वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो दोनों साइडों से 9x ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से ये कट जाएगा और इधर आकर इसमें से माइनस होगा, तो 14 में से 9 5, तो 5x, अब ये माइनस का 12 इक्वल 3, अब ये -12 ये कैसे रिमूव होगा, ये नेगेटिव है तो फिर पहला ही रूल यूज़ होगा, पॉजिटिव हो के ये दूसरी साइड पे जाएगा, 12 से कैंसिल हुआ तो 5x हमारे पास इक्वल 15 आ गया। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट रूल यूज़ किया, अब थर्ड रूल क्या था, बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन में बी डिवाइडेड बाय अ सेम नॉन ज़ीरो नंबर। x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो अब क्या करेंगे कि डिवाइडेड बाय 5 बोथ साइड्स। तो अब x के साथ असल में इस 5 का रिलेशन अब प्रोडक्ट का है, यानी ये ज़रब हो रहा है इसके साथ, तो ज़रब इसकी ख़त्म करने के लिए इसी 5 को हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे, जैसा कि रूल में लिखा है। तो ये सिर्फ एक तरफ 5 से डिवाइड नहीं होगा बल्कि दोनों साइडों पे डिवाइड होगा। 5 से कैंसिल हुआ और 5 3s आर 15, तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगा, 3 के। तो इस तरह ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं इनको अप्लाई करके हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। तलबा किराम, तो ये आपने जान लिया कि रूल अप्लाई करके हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक और टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो है सॉल्यूशन इन्वॉल्विंग रेडिकल्स। इसमें अब हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ जाती है, अगर तो रेडिकल को हम एक और अपने जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस के मुतालिक, एक्सप्रेशंस के मुतालिक, तो उनमें रेडिकल्स को डिफ़ाइन किया गया है। तो रेडिकल्स असल में वो वैल्यू होती है जो अंडर रूट में हो, तो अंडर रूट वाली वैल्यू जो है वो रेडिकल वैल्यू है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x है मेरे पास, तो अगर इसका अंडर रूट ले लिया जाए तो इट मीन्स ये एक रेडिकल होगा। इसी तरह अगर 3/y है और ये सिंपल वैल्यू है, इसका अंडर रूट ले लिया जाए तो ये एक रेडिकल वैल्यू कहलाएगी। अब रेडिकल्स जो वैल्यू हैं इनको भी इक्वेशंस में, लीनियर इक्वेशंस में सॉल्व करना होता है। तो इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स, तो वो वाली इक्वेशंस जिनमें कोई रेडिकल इन्वॉल्व हो, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल्स, जिनमें रेडिकल्स हों, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए यहाँ कुछ रूल रेडिकल्स के हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक रूल है हमारे पास कि x अंडर रूट और मल्टीप्लाई हमारे पास y अंडर रूट हो, तो ये रेडिकल जो है, जो अलग अलग पड़े हुए थे, प्रोडक्ट के साइन की वजह से ये सेम एक रेडिकल में इकट्ठे हो जाएंगे, यानी x अंडर रूट y अंडर रूट जो है वो एक्चुअल में बन जाएगा xy होल अंडर रूट। इसी तरह इसको अगर कन्वर्जन लिखें इसकी, तो ये xy होल अंडर रूट ये किस में चेंज हो जाता है, x अंडर रूट इंटू y अंडर रूट में। अगर ये एक ही रेडिकल के नीचे हों तो जिस तरह ये सेपरेट सेम हो गए, अब सेम से ये सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन दरमियान में प्रोडक्ट, यानी ये जो निशान है ये प्रोडक्ट का है, मल्टीप्लाई का है। बहरहाल ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसी इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है वो बाय स्क्वेयरिंग निकलता है। तो इनका इक्वेशन का सॉल्यूशन
radical equations can be solved with the help of squares। तो अब ये स्क्वेयर्स क्या हुए? तो स्क्वेयर्स जो हैं वो रेडिकल के असल में अपोजिट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर x वैल्यू थी तो x वैल्यू का रेडिकल मैं ख़त्म करना चाहूँगा, और एग्ज़ाम्पल में यूँ कर लें कि x इज़ इक्वल 3 रेडिकल है, 3 अंडर रूट है, ठीक है। तो इसका मैं जब इसको रेडिकल से फारिग करना चाहूँगा तो क्या करूँगा? स्क्वेयरिंग करूँगा, SQUARING, स्क्वेयरिंग यानी मुरब्बा लेना जिसे आप कहते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने से इन दोनों साइडों को हम स्क्वेयर दे देते हैं, जो कि रेडिकल का उलट होता है। बिकॉज ऑफ के ये जो रेडिकल है इसकी असल वैल्यू होती है 1/2, यानी ये इसकी फंडामेंटल है, रेडिकल इक्वल 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास जो x स्क्वेयर निकलेगा वो असल में ये जो इसका स्क्वेयर है ये इसके रेडिकल से कट जाएगा। कैसे? कि 3 की पावर 1/2 बनी और उसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 था। एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा है कि जो पार्स हैं वो पार्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू असल में 3 आ गया। इस तरह से जो रेडिकल्स रेलिवेंट इक्वेशंस होंगी तो वो हमने बाकायदा स्क्वायर लेकर सॉल्व करनी है, और यूँ समझिए कि ये एक डेरिवेशन है, यानी ड्राइव किया हमने कि किस तरह से हम रेडिकल्स टाइप इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने जाना कि रेडिकल्स जो हैं उनका सॉल्यूशन किस तरह से पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? स्क्वेयर्स के साथ। तो रेडिकल रेलिवेंट जो इक्वेशंस हैं हम उसको सॉल्व करते हैं, उसका स्टाइल क्या होगा? ये सिंपल इक्वेशंस थी, लीनियर फॉर्म में थी ये वाली, यानी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। तो रेडिकल्स में भी हम जाएंगे लीनियर इक्वेशंस पे, यानी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी उसी को सॉल्व करेंगे, लेकिन ये है कि वहाँ इक्वेशन सिंपल थी, यहाँ इक्वेशंस रेडिकल्स में मिलेंगी। एक्सरसाइज है 4.1 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर 4 है, और फिर इसके बाद सिंध बोर्ड की बुक से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। तो क्वेश्चन 10 क्या है? इसमें y-6 प्लस y अंडर रूट यानी y रेडिकल y अंडर रूट इज इक्वल 0, ये एक इक्वेशन है और इसका हमने सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसमें 2 वैल्यूज़ देखें पड़ी हुई हैं y की, तो एक y जो है वो तो सिंपल लीनियर है और दूसरा y रेडिकल में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या शेप देंगे कि जिससे हम इसका स्क्वायर ले सकें। तो इसमें y-6 ये जो रेडिकल है इसको हम पॉजिटिव से नेगेटिव करके दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा -y। तो यहाँ ये इससे कैंसिल हुआ और y-6 हमारे पास इज इक्वल आ गया -y अंडर रूट के। अब हमने वैल्यू तो यहाँ पर जो निकालनी है वो y ही की फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें इसकी स्क्वेयरिंग करना होगी। y-6 का होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर -y अंडर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा। साइंस में आपने पढ़ा था कि जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ यानी स्क्वायर लेने की वजह से, तो वो हो जाता है प्लस, और ये जो इसका अंडर रूट है ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे एक फार्मूला अप्लाई होगा और वो फार्मूला अभी ऑलरेडी आप लेक्चर्स में डिस्कस्ड सुनेंगे, मैं उसको यहाँ पे एनलिस्ट कर रहा हूँ। फार्मूला ये होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला है अलजेब्रा का, जो आप फार्मूलाए के जो लेक्चर्स हैं वहाँ आप देख सकते हैं इसको। ये फंडामेंटल है, ये याद रखना पड़ेगा। तो अब हम y-6 को ओपन करने लगे, तो y-6 कैसे ओपन होगा, जैसे ये, तो y-6 होल स्क्वायर ओपन होके हमारे पास y का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 फार्मूले का आ गया, इधर से y इधर से 6 मिला हमें, ओके, और प्लस b वाली वैल्यू का स्क्वायर। थोड़ा ये आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन 10th क्लास में आप तो ज़रूर आप इसको ऑलरेडी जानते होंगे। तो y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 ये वैल्यू हमारे पास आई। तो अब ये लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व हुई है तलबाए किराम। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास जो कैलकुलेट होके आई है वो है y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ये y-6 होल स्क्वायर कैलकुलेट हुआ है। तो डरिएगा नहीं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टिपिकल फॉर्म में है। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। अब ये जो इसका स्क्वायर था राइट हैंड साइड का, ये इसके अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। तो यानी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 और राइट साइड पे हमारे पास अकेला y रह जाएगा। ठीक है, तो ये अकेला y आपको बताया कैसे रहा। अब ये जो y है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ये इस तरफ माइनस का होके आ जाएगा, उधर से ये कट जाएगा, और ये जो 36 है, ठीक है, ये प्लस 36 वैसे आ जाएगा इक्वल। ये जब वैल्यू इधर आ जाएगी इक्वेशन के तो यहाँ ज़ीरो रह जाएगा, क्योंकि ये जो y है ये माइनस y बन के उधर चला गया, तो यहाँ पे ज़ीरो रहा। अब y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 36 इक्वल ज़ीरो। तो ये एक और इक्वेशन बन गई और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो हम पढ़ेंगे यहाँ। अब इक्वेशन का सॉल्यूशन चूँकि आ गया तो इसको देखें कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें ये करना होता है कि हमने इस 36 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको ऐड करें तो 13 आए। तो आप जानते हैं कि 36 के अगर पेयर बने तो एक 12 3 बार 12 3 ज़ार 36 होता है और एक 9 4 ज़ार 36 9 चौका 36 होता है। तो यहाँ इसका पेयर जो सेट होगा वो असल में यही होगा -9y -4y प्लस 36 इक्वल ज़ीरो। तो ये 9 और 4 कहाँ से आया, ये दरअसल इस 36 का इज्ज़ाए ज़रबी है यानी फैक्टराइजेशन है। तो 9 चौका 36, 9 और 4 कितने हुए 13। तो इस 13 की जो फैक्टराइजेशन है वो इस तरह होगी 9 और 4 की शक्ल में। ये थोड़ा आपके लिए इसमें नई है, नयापन है, इसको आगे चलकर आप लेक्चर्स में समझिएगा तो डिटेल से बताएंगे। y जो है अब इस ये जो 3 टर्म पर मुश्तमिल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बताया था आपको कि जहाँ
वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसका सोल्यूशन डिफरेंट टाइप से होगा, वो हम फैक्टराइजेशन में पढ़ेंगे। तो अब देखिए इसमें y कॉमन है तो अंदर आ जाएगा y माइनस 9। तो कॉमन लेना भी एक नई बात इसमें आ गई, तो y स्क्वायर माइनस 9y में से y की वैल्यू बाहर आ गई, ये स्क्वायर एक अंदर रह गई और ये y बाहर आ गया माइनस। इसी तरह से इन दोनों में कॉमन है 4, तो अंदर y रह जाएगा और 4 के टेबल पे 36 कहाँ आएगा, ये 9 पे आएगा और ये वाला माइनस जो है इस प्लस को माइनस कर देगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक y माइनस 4 और दूसरी y माइनस 9 इक्वल 0 में। ओके, तो अब एक तरफ हम इसको यूँ रख सकते हैं y माइनस 4 इक्वल 0 और दूसरी तरफ रखेंगे y माइनस 9 इक्वल 0। तो y इक्वल एक 4 आ जाएगा और एक y इक्वल 9 आ जाएगा। तो यानी y की यहाँ पर असल में दो वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट हुई हैं और वो क्या क्या हैं, 4 एंड 9। तो इसको सोल्यूशन सेट भी कहते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो असल में 4 और 9 की शक्ल में निकला है। बहरहाल इस तरह से हमने इन रूल्स को यूज़ करके, ज़रा लेंथी क्वेश्चन है, लंबा सवाल है, इसको आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा। इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस और भी हम अगली वीडियोस में करेंगे। लीनियर इक्वेशंस, इससे मुतल्लिक़ क्वेश्चन पेपर में ज़रूर डिस्कस होता है। हो सकता है रेडिकल से रेलेवेंट क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन फिर भी फर्दर अगली क्लासेस में आपको ज़ाहिर है ये समझना है और एक दीनियात, इस्लामियात से मुतल्लिक़, दरसियात से मुतल्लिक़ तालिबुल इल्म को भी इतना अलजबरा ज़रूर आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसका सोल्यूशन क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब हम अगले लेक्चर में इसकी कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।